नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटी। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तेजस्वी यादव दिल्ली को उड़ गए हैं। अभी अभी उन्होंने फ्लाइट पकड़ी है दिल्ली के लिए और कहा यह जा रहा है कि मंत्रियों की लिस्ट लेकर तेजस्वी यादव दिल्ली गए हैं। वहां वे अपने पिता लालू यादव से मुलाकात करेंगे और फिर मुहर लग जाएगी कि आरजेडी से कौन कौन मंत्री बनेंगे। इसके पहले पटना में बड़े पैमाने पर रायशुमारी हुई है, कई बिंदुओं पर बातचीत हुई है। तो देखिए, तेजस्वी यादव अभी दिल्ली को रहे हैं, उनके हाथ में लिफाफा था और इस लिफाफे में मंत्रियों की, संभावित मंत्रियों की लिस्ट बताई जा रही है। यह भी आपको पता है कि आज रक्षाबंधन का पर्व है, मीसा भारती दिल्ली में है, तो तेजस्वी यादव वहां अपनी बहन से राखी बंधवाएंगे। तो तेजस्वी यादव दिल्ली चले गए हैं और कहा यह जा रहा है कि दिल्ली जाने के पहले उन्होंने कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास से भी मुलाकात की है और भक्त चरण दास से कांग्रेस के संभावित मंत्रियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली है। चर्चा यह है कि 14 मंत्री पहले चरण में बनाए जाएंगे आरजेडी से। तो ये 14 मंत्री कौन होंगे? जो आरजेडी के पास विधायक हैं और जो लॉट है विधायकों का, उनमें ही देखना होगा कि कैसे हम सामाजिक संतुलन और किस तरीके से जो आरजेडी का आगे का रास्ता है उसे मैच करें, मतलब उस रास्ते पर आगे बढ़े। खबर यह भी है कि नीतीश कुमार से भी कल तेजस्वी यादव की बातचीत हुई थी संभावित मंत्री परिषद के बारे में और नीतीश कुमार ने भी तेजस्वी यादव को यह सलाह दी कि देखिए, दुश्मन बहुत सजग हैं, सतर्क हैं, बीजेपी बहुत हमला बोलेगा, इसलिए हमें सधे हुए कदमों से आगे बढ़ना है। जब आप मंत्री परिषद के लिए मंत्रियों की सूची तैयार करें तो ऐसे नामों पर ही विचार करें जो अनुभवी हों, विवादों में कम रहे हों, विवाद न करते हों और जिनके कारण परेशान ना होना पड़े। तो तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने यह नसीहत दी है। देखिए, वैसे कई नाम तय बताए जा रहे हैं, जिनमें देखिए आलोक मेहता का भी नाम है और यह भी इस बात को समझिए कि जब 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी तो ऐसे कई महत्वपूर्ण विभाग राजद के जिम्मे था जिसके लिए मंत्री का चयन किया जाना अभी मुश्किल हो रहा है। जैसे आप देख लीजिए, फाइनेंस तब अब्दुल बारी सिद्दीकी संभालते थे, लेकिन अब अब्दुल बारी सिद्दीकी विधायक नहीं है। तो ऐसे में कई नामों की चर्चा हो रही है। अब तेजस्वी यादव को देखना होगा कि वे डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से अपने पास कौन कौन सा विभाग रखते हैं। पिछले बार उन्होंने अपने पास पथ निर्माण, मतलब पीडब्ल्यूडी, भवन निर्माण जैसे विभाग को रखा था। तो इस तरीके के चैलेंजेस भी हैं और बड़ी बात ये देखिए, एक चैलेंज और है जो बड़ा वैक्यूम है। वो वैक्यूम है कि बिहार का इंडस्ट्री मिनिस्टर किसे बनाया जाए। शाहनवाज हुसैन ने जो काम किया और जिसके कारण वे लोग भी थोड़ी चिंता कर रहे हैं, जिन्हें बीजेपी से नाता टूटने से परेशानी नहीं है, लेकिन शाहनवाज हुसैन के मंत्री पद से हटने से, क्योंकि वे बीजेपी के नेता हैं, वे परेशान हैं और उन्हें लग रहा है कि बिहार में उद्योग का जो माहौल बनता दिख रहा था वो अब खत्म हो जाएगा। ऐसे में किसे मंत्री बनाया जाए? आरजेडी के हिस्से में यदि उद्योग विभाग आता है तो कौन कौन लोग हो सकते हैं? चर्चाएं चल रही हैं। सुनील सिंह का नाम है, शमीर महासेठ का नाम है, ऋषि यादव का नाम लिया जा रहा है, कांति सिंह के बेटे हैं। देखिए, ऐसे नेता को ही उद्योग विभाग दिया जा सकता है जिन्हें इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की एबीसीडी आती हो। शाहनवाज हुसैन का कैनवास बहुत बड़ा था, लेकिन कुछ तो हो। तो देखिए, इन नामों पर चर्चा चल रही है। तेज प्रताप यादव का क्या होगा? वे कौन से विभाग के मंत्री बनाए जाएंगे? क्या उन्हें फिर से हेल्थ मिलेगा? देखिए, मंत्री परिषद में मंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही तेज प्रताप यादव के बारे में यह चर्चा शुरू हो गई है कि वे फिर से स्वास्थ्य मंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन क्या इस बात के लिए तेजस्वी यादव राजी होंगे, नीतीश कुमार राजी होंगे? यह देखने की बात होगी। और तेज प्रताप यादव की भूमिका देखिए, इस बार कई परिवर्तन आपको दिख रहे होंगे। इस बार मंत्री बनने के लिए या अपनी दावेदारी जताने के लिए आपको लालू यादव के यहाँ लाइन नहीं लगानी है। इस बार सारे फैसले तेजस्वी यादव ले रहे हैं। आरजेडी पूर्ण रूप से तेजस्वी यादव में समाहित हो चुका है। आपने देखा होगा कि जब बिहार में सरकार बदल रही थी, जब फैसले हो रहे थे, जब नीतीश कुमार राजभवन जा रहे थे, जब राबड़ी देवी के आवास पर राजद, कांग्रेस, वाम दलों के विधायकों की बैठक हो रही थी,
तब भी लालू यादव दिल्ली में थे और इसे भी एक सधी हुई चाल बताई जाती है। कहा यह जा रहा है जो पॉलिटिकल पंडित हैं कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को ठीक से समझाया है कि देखो भविष्य की राजनीति आपको करनी है, मेरा तो समय हो चुका, 2024 के लिए बड़ी तैयारी करनी है, तो कैसे राजनीति की जाएगी हम लोग साथ चलकर देखते हैं। यह भी समझाया गया कि अनावश्यक बयान और अनर्गल बयानों से यदि लालू यादव बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में आते हैं तो फिर वे चारा घोटाला और क्या क्या कहने लगेंगे, कौन कौन सा भूत निकालने लगेंगे। देखिए तारापुर और कुशेश्वर स्थान के उपचुनाव की चर्चा भी की गई कि जब इन दोनों क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे थे तो आरजेडी की स्थिति जीत के करीब थी। जेडीयू भी बेचैन था कि कहीं इस उपचुनाव में हार न मिल जाए, लेकिन जैसे ही लालू यादव आए और उन्होंने अपने तरीके से बयानबाजी शुरू की, फिजा बदल गई और जेडीयू ने दोनों सीटें फिर से वापस हासिल कर ली। तो इस बार कई परिवर्तन, और बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, फिर बिहार विधान परिषद में क्या होगा, इन सभी मुद्दों पर देखिए आपको याद रखना होगा कि जब 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों पहली बार डिप्टी सीएम और कैबिनेट मिनिस्टर बन रहे थे। लेकिन लालू यादव ने कोई गलती ना हो जाए, कोई भूल ना हो जाए, क्योंकि वे दुश्मन को जानते थे, तो ऐसे लोगों को इन दोनों बेटों के साथ तैनात किया था जो उनके बहुत ही भरोसेमंद थे। तेजस्वी यादव के साथ सुधीर जैन बहुत ही काबिल आईएएस अफसर रहे, बिहार में कॉमर्शियल टैक्सेस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। बाद में जब लालू यादव रेल मंत्री बने, इसके पहले ही कॉमर्शियल टैक्सेस में कमिश्नर बनने के पहले ही तो रेल मंत्री जब हुए थे तो उन्होंने सुधीर जैन को अपना ओएसडी बनाया था। तो तेजस्वी यादव के साथ सुधीर जैन की तैनाती थी। तेज प्रताप यादव हेल्थ मिनिस्टर थे तो उनके साथ आरके महाजन की तैनाती थी। और इस बात का स्पष्ट निर्देश था कि बिना इन दोनों प्राधिकारियों की सहमति के, बिना इन्हें संचिका दिखाए किसी फाइल पर साइन मत करना। इसका परिणाम यह हुआ था कि जब महागठबंधन की सरकार गिरी और फिर से 2017 में बिहार में एनडीए की सरकार बहाल हुई थी तो बहुत कोशिश हुई कि कोई ऐसी भूल निकाली जाए, कोई ऐसी गड़बड़ी निकाली जाए जिसमें तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को फांस दिया जाए, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया था। आपको यह भी स्मरण होगा कि जब 2017 में सरकार बदल रही थी तो बीजेपी बार बार हल्ला कर रही थी कि बिहार में मिट्टी घोटाला हुआ है। संजय गांधी जैविक उद्यान को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही थी, विवाद उठ रहे थे, सुशील कुमार मोदी लगातार सवाल कर रहे थे। लेकिन जब सुशील कुमार मोदी ही उसी विभाग के वन एवं पर्यावरण विभाग के भी मंत्री बने डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से, तो वे तेज प्रताप यादव की संलिप्तता नहीं खोज पाए थे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि मंत्रियों की संभावित लिस्ट को लेकर तेजस्वी यादव दिल्ली को उड़ चुके हैं। लालू यादव सहमति प्रदान करेंगे। 16 अगस्त को संभावित तारीख है जिस दिन बिहार में मंत्री परिषद, मतलब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने तो शपथ ले ही ली है, बाकी मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल 14 अगस्त को लौटने वाले हैं, तो बाकी जो अपडेट होगा वो भी आपको हम बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।